क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम मुकेश पाल है। प्रधान जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानी का, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ पे सबसे पहले कोई किसी चीज़ की ज़्यादातर सुविधा नहीं जी। है। जैसा लाइट होगी, गांव मोहल्ले में लाइट की सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। लाइट नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे जैसा कोई इमरजेंसी बात हो जाए तो हॉस्पिटल भी होना ज़रूरी है। वो हॉस्पिटल भी नहीं है। कोई कोई ऐसा जैसा बैंक हो, बैंक भी नहीं है। उसकी क्या नाम है, सुविधा होनी चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ नाला है, नाले में से कचरा वगैरह होता है, इसमें से कचरा साफ नहीं होता, नाला नहीं बना आज लो। इसकी भी कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं करता इस काम को। ये इस मुद्दे के लिए लेके क्या नाम है, हमने भी ठाना कि अपने गांव का सम्मान भी करना है और काम भी करना है, जिससे कि लोगों को पता लगे कि हाँ, यहाँ काम हो रहा है। अच्छा, गांव के लोगों को कैसे आप यकीन दिलाएंगे कि मैं एक काम करूंगा? गांव के लोगों को यकीन दिलवाना, देखो, अपने ऊपर डिपेंड है। देखो, दूसरा बंदा आता है, कोई भी प्रधान हो, वो आके कह देता भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और सबसे पहले मेन मुद्दा ये है कि ये बोलते कि भाई इन्हों पहले खर्चा करो, ये करो। सबसे पहला काम तो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सबसे पहले तो प्रधानों से दारू के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हम तो इनसे नफरत करते हैं। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। और खर्चा करो, हाँ, लिमिट से करो। जो खाने पीने की चीज़ है वो होना चाहिए, बट ये है अपने गांव के लिए समस्या का समाधान होना ज़रूरी है। प्रधान, जब जीत के आएंगे गांव में सबसे पहले क्या विकास करेंगे? सबसे पहले तो मुझे विकास लाइटों का ही करना है। सबसे पहले अपना उजाला करना है अपने गांव में। फिर उसके बाद में सफाई पे ध्यान देना है। अच्छा, आपके मोहल्ले में नाली खड़ंजे की हालत क्या है और टंकी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, पानी टंकी की की? व्यवस्था भी कोई इतनी खास नहीं है। टंकी कभी भी फूट जाती है, किसी का पानी नहीं आता, कभी कचरे का पानी आता है, कभी कैसा पानी आता है, उसका भी कोई समाधान नहीं है। अच्छा। और मान लिया ये आप प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं जोरदार, जी। कोई सरकारी हॉस्पिटल, ये स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं आपके हम्म। गांव में, क्या है या नहीं है? और क्या सुविधा है आपके स्कूल में? देखो, जो ये स्कूल है हमारे गांव में, कोई ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसमें कि शिक्षा अगर कोई ठीक ठाक होती हो। कोई ऐसा मतलब कि अन्य जैसा प्रधान का मतलब होता है, कोई ये जिम्मेदार होता है प्रधान अपने गांव का, कि जो भी समाधान, जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो उसका समाधान करे। अपने जैसे मास्टरों से समझाना बताना कि बच्चों को ऐसा पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो। कोई आना जाना किसी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे स्कूलों में जाकर देखते हैं कि मास्टर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहे हैं, या कर रहे हैं कुछ काम को नहीं कर रहे, उसे भी देखना चाहिए। क्या प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है आगे? नहीं नहीं, इतनी कोई खास नहीं है। जैसे हम जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कोई पढ़ने लिखने पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। बच्चों के खेलने का ग्राउंड है यहाँ पर? नए बच्चों का खेलने कोई ग्राउंड नहीं है। तो उसके लिए आप क्या उसके लिए प्रयास प्रधान करोगे? बनने के बाद में वो ग्राउंड की भी हम व्यवस्था करवाएंगे जरूर। ये तो मेन चीज़ है, देखो, होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए। अपने गांव में, के सभी गांव में होनी चाहिए इस चीज़ की व्यवस्था। और यहाँ पे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी नहीं है। जब से यहाँ प्रधानी करते हुए आ रहे लोग बाग, बस सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं। इस चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल भी होने चाहिए, बैंक भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हो गए जो पिछले प्रधानों ने नहीं किए होंगे? बिल्कुल, जैसे ही नाला है, नाले ही आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग गाँव का नाला। ये आज लो नाला कोई साफ नहीं हुआ। तो जो वर्तमान प्रधान हैं उन्होंने कुछ क्या कार्य कराए अभी कुछ मतलब जो मतलब रह रहे हैं अभी वो देखो, आप कराओगे मतलब? जो वर्तमान में प्रधान है उसने जैसा गरीब आदमी है, देखो, सब अपने का काम करते हैं। ये काम देखो, एक प्रधान होता है जिम्मेदार गांव का, वो सभी के लिए एक समान है। सबसे पहले गरीबों को देखना चाहिए, उनका रहने की व्यवस्था है या नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है। सबसे पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए। प्रधान, 26 जनवरी आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 26 जनवरी के लिए थोड़ा सा ऐसा तो 26 जनवरी है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते देखो, हैं सबसे ग्रामवासियों पहले को? अपने ग्राम वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। और क्या नाम, अपने देशवासियों को भी। और जैसे 26 जनवरी पे कोई दो चार लड़के या कोई मतलब आपस में हुड़दंग काटते हैं, ये आराम से तमीज के साथ में बने, कोई बदतमीजी ना करे इस पे। सभी ग्राम वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रधान जी, एक और हमारा जी क्वेश्चन था। जी जी। जैसे
आपको पता है चुनावी माहौल में असल में क्या होता है, दारू वितरण होती है, जी जी जी। ठीक है। क्या आप भी अपने ग्रामवासियों को इस तरह से करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इन चीज़ों के हम बहुत खिलाफ है। ये काम नहीं करते हैं, ना ही करने देंगे। क्योंकि जो असल गलत है में वो गलत है। असल में क्या होता है, अभी ये ग्रामवासी अब अभी मीडिया के सामने बोल रहे कि मैं ऐसा वितरण नहीं करूंगा, जी जी। बाद में पता लगा आपके पास में पुलिस आ जाए, आप वितरण कर रहे हैं नशीले पदार्थ का, कोई भी आप उनसे जीत रहे हैं, वोट ले रहे हैं, नहीं तो नहीं, इसी तरह से आप करेंगे? ये काम नहीं हम करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ऐसा होता है ना, मीडिया भी छाप मार देती है और कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, ये काम हम नहीं होने देंगे। और सबसे पहले जैसे आप जीत के आते हैं तो क्या कार्य कराना पसंद करोगे आप अपने इसमें? देखो, सबसे पहला अगर हम प्रधानी जीत के आते हैं अपने गांव में, सबसे पहले विकास हम हॉस्पिटल का कराएंगे। कोई इमरजेंसी में कोई गरीब या कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी को भी, सबसे पहले जो अपने गांव में है। और फिर दूसरी बात ये, जैसे अपने गांव में लाइटें हैं, लाइटों का वो बंद करेंगे, लाइट भी लाएंगे अपने उसमें मोहल्लों में। और दूसरा साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे। ये थे ग्राम प्रधान के भावी उम्मीदवार लखी राम मुकेश पाल जी। हमने इनसे बात की और इन्होंने सभी अपने बारे में सब बताया, और आपने भी सुना देखा कि जीतने के बाद क्या क्या कार्य कराएंगे। धन्यवाद।